2014 में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा काफी ज्यादा एक स्लोगन को वायरल किया गया और वो कई बार इस बात को काफी यूज भी करते थे। और वो डायलॉग क्या था भाई कि रूपा का बनियान अगर हम पहनते हैं ना कब का उतर गया होता, इसीलिए हम डॉलर पहनते हैं। कुछ हालत अभी यहाँ पे आपके बीजेपी गवर्नमेंट में चल रहे भारत के शासन में भी हो रखा है। अभी तक का सबसे हिस्टोरिकली जो है रुपये का प्राइस जो है डॉलर के मुकाबले काफी गिर चुका है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा ये जो है आपका गिर चुका है इंडियन रुपीस। आप देखिए यहाँ पे 89.50 आपका है एक डॉलर के बराबर। एक टाइम हुआ करता था 81 हुआ करता था, 17 हुआ करता था, लेकिन अब ये अपने ऑल रिकॉर्ड ब्रेक जो है अपने आगे जाके यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। तो क्या इसमें पॉलिटिकल कोई रीजन है, बीजेपी गवर्नमेंट का इसमें गलती है, या फिर इसमें जो है आपका इकोनॉमिक्स का गलती है, या फिर आरबीआई इसके लिए जिम्मेदार है? हम एक एक मुद्दे को समझेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो इंडियन इकोनॉमिक्स के इस मुद्दे को समझ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है इस करंट अफेयर क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेली हमारी करंट अफेयर क्लास होती है इसी चैनल पे, अरोड़ा एसएससी क्लासेस पे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी करंट अफेयर की जिम्मेदारी हमारी। तो आप आगे बढ़े तो जितने भी लोग हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो भी अपडेट आती है ना सारी मिल जाएगी और बेहतरीन तरीके से। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, जो कि आप चला ही रहे होंगे, तो आई कुंदन गुप्ता आप सिंपली सर्च करेंगे, आपको आई कुंदन गुप्ता दिखेगा और उसको फॉलो कर लीजिए और मजेदार कंटेंट आपको मिलेगा जो आपके एजुकेशन में काफी हेल्प करेगा। देखिए क्या है मुद्दा, क्या है। देखिए इंडियन रुपीस अचानक 89.66 यूएसडी डॉलर तक गिर गया है, यानी एक यूएस डॉलर के बराबर आपका 89 रुपीस हो चुका है, या फिर उससे भी बढ़ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है इसके पीछे रीजन। ये सडनली ऐसा हुआ है, इसका डीप और काफी शार्प तरीके से नीचे गिरा है। उसके बाद गिरावट के पीछे कई ट्रिगर रीजन थे। एक तो ग्लोबल आपका रीजन है कि भाई अगर यूएसए में देख सकते हैं, यूएसए में भी आपका रिसेशन जैसी फीलिंग चल रही है, वहां पे माहौल चल रहा है, गवर्नमेंट में अनस्टेबिलिटी दिख रही है। और उसके बाद डोमेस्टिक जो है आपकी समस्याओं का भी आपका रीजन है, जिसके वजह से मोदी गवर्नमेंट में अभी ये चीजें हो रही है। क्या है आगे देखते हैं। ये जो इतना ज्यादा मनी जो है आपका इंडियन रुपीज फॉल किया है, इसके पीछे कई रीजन है। आप यहाँ पे जब आप रिपोर्ट को देखोगे, ये डाटा देखोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 नवंबर को ये काफी ज्यादा हिस्टोरिकली सबसे नीचे चला गया। फिर उसके बाद ठीक तो हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ इसी तरीके से गिरा हुआ है, पूरे 89 रुपीज के आसपास। अब समझिए यहाँ पे पूरा रीजन क्या है, मेजर रीजन क्या है भाई आपके रुपीज के फॉल होने का। सबसे पहला है आपका एक्सटर्नल, जो आपका पूरे विश्व का रीजन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। भाई रीजन है यूएस डॉलर का मजबूत होना। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप में गलत हो, आप अपने आप में कम तैयारी कर रहे हो सकता है आपके सामने वाला ज्यादा तैयारी कर रहा हो। और यहाँ पे यही एग्जांपल है कि यूएस डॉलर जो है, यहाँ पे देख सकते हैं यूएसए को काफी ज्यादा जो है सेल्फ सेंट्रिक हो रहा है और वो बातें कर रहा है इन आपके यूएसए फर्स्ट की नीति का, और अपने देश के डॉलर को मजबूत करना चाह रहा है। उसके पीछे कई सारे रीजन है डोनाल्ड ट्रंप का। पहला रीजन तो ये है ब्रिक्स करेंसी का, जहां पे आप लोग सुनते होंगे कि ब्रिक्स कंट्री जो इसमें भारत भी पार्टिसिपेट करता है, वो एक अलग करेंसी लाने की बात कर रहा है। और इसके वजह से यूएसए अपने डॉलर को पावरफुल और बनाना चाहता है ताकि पूरे दुनिया में उसका वर्चस्व, उसका पावर बना रहे। उसके बाद देखिए पॉलिटिकली जो अनसर्टेनिटी यूएस में, गवर्नमेंट शटडाउन काफी ज्यादा आप देख सकते हैं, बहुत सारा वहां पे मूवमेंट हुआ है। इसके वजह से भी आपका पूरे वर्ल्ड में, देखिए एक कहावत है, अगर यूएसए को खांसी होती है तो पूरा दुनिया छींकता है। ठीक है, पूरे दुनिया को खांसी होती है। दरअसल काफी ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि हमारा जो देखिए पूरे वर्ल्ड में जो मेन करेंसी है जिससे पूरा ट्रेड होता है वो आपका यूएस डॉलर ही है। तो उसके बाद देखिए काफी अनसर्टेनिटी रही है। उसके बाद डॉलर मजबूत होने में इमर्जिंग मार्केट करेंसी पे दबाव पड़ता है और इंडियन करेंसी जो है ऑटोमेटिकली वीक हो जाते हैं। दूसरा पावरफुल हो रहा है तो दूसरे वाला जो है थोड़ा बहुत वीक हो ही जाता है। उसके बाद देखिए रिस्क ऑफ सेंटिमेंट इन ग्लोबल मार्केट। भाई देखिए अगर इस तरह की रिस्क टेकिंग चीजें होती है तो बहुत सारे ट्रेडर्स और जो आपके बिजनेसेस करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको जो है रिस्क जो है फैक्टर उनको सुधारना पड़ता है। अब पूरे वर्ल्ड में यही चलता है, इकोनॉमिक्स को अगर आप समझ रखते हैं पूरे वर्ल्ड में यही थ्योरी चलता है कि किस तरह से चीजें होती है। आगे बढ़े। अब देखिए इंडिया स्पेसिफिक क्या है, डोमेस्टिक रीजन क्या है। मार्केट को उम्मीद थी कि यूएस इंडिया ट्रेड का डील पॉजिटिव मोमेंट लाएगा, ठीक है, पॉजिटिव मोमेंटम लाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आपको पता होगा इंडिया पे 50% जो है टैरिफ भी डाल दिया गया था। उसके बाद लेकिन डील फाइनलाइज होने में डिले के खबर के कारण आपके मार्केट सेंटिमेंट खराब हो गया। और आपको मैं बता दूं, मार्केट आपके इमोशन से नहीं चलता है, डाटा से चलता है, और अगर डिले होता है तो उस पर रिएक्शन होता है।
इसे इन्वेस्टर ने रुपया बेच के रिस्क रिड्यूस किया और आपका आईएनआर ऑटोमेटिक वीक हो गया। वीक डोमेस्टिक इकोनॉमिक डाटा, आपको पता होगा कि हमारा एक्सपोर्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। हम दुनिया से जो है ना चीजों को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इसके वजह से हमारा जो है पैसा ऑटोमेटिक खर्च आपके कमजोर हो जाएगा कि भाई दुनिया भर से जो है हम चीजों को मंगा रहे हैं, अपना कुछ बेच ही नहीं रहे, तो हमारा पावर बचेगा ही नहीं। आप देख सकते हैं यूएसए से हम ट्रेड करते हैं तो उसमें पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो हम करोड़ों अरबों खरबों रुपए से जो है ना हम ट्रेड डिफिसिट में चल रहे हैं। ट्रेड डिफिसिट क्या होता है कि हम जिस देश से मान लीजिए 100 रुपया का हम सामान बेचते हैं उस कंट्री में, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं, अब पता चल रहा है कि हम 200 का सामान खरीद रहे हैं, तो उसी को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। और ये पॉजिटिव ट्रेड डेफिसिट भी होता है और निगेटिव भी होता है, और इंडिया अभी काफी लार्ज स्केल पे निगेटिव डेफिसिट में चल रहा है। अब बात करें, आपका कंबाइंड चेन रिएक्शन हुआ है जिससे सारे लोग जो है आपके यूएस डॉलर से जुड़े हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, और इसका रिएक्शन जो है आपको इन्वेस्टर को आईएनआर से दूर ले जाया गया, और इससे इंडियन रुपीज से और मार्केट में निगेटिव मूड फैला, और जो है आपका इंडियन रुपीज का निगेटिव फ्लो हुआ और इंडियन रुपीज जो है काफी डाउन हो गया। तो आपके इस मुद्दे पे क्या विचार है, आप लोग कमेंट में बताइए। क्या इसमें मोदी गवर्नमेंट सही डिसीजन नहीं लेने के कारण इस तरह का हुआ है? क्या इस तरह के मुद्दे जो 2014 में बीजेपी द्वारा उठाया गया है, क्या अभी भी वो रिलेवेंट है? अगर बीजेपी की गलती है या फिर गवर्नमेंट की गलती है तो उस पर सवाल उठना चाहिए, या फिर इस पे कोई इकोनॉमिक्स आपका ओपिनियन है तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, आई कुंदन गुप्ता। और अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सारे अपडेट आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपको है तो सबसे बेस्ट ये आपका लोकेशन है, आपका अरोरा एसएससी क्लासेस। डेली आपके सुबह 8 AM पे आपको करंट अफेयर क्लासेस मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।